हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम अलग अलग फील्ड से उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस ला रहे हैं। और पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। एसएससी, बैंक, सीडीएस, एफकेट, उत्तराखंड पुलिस, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए, तो आप ऑफलाइन बैचेस में भी इनरोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? ठीक है, कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? अगर आपने कल देखा हो तो कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। कुमाऊं नेपाल को नदी करती है अलग, सीधा सीधा ऑप्शन डी काली नदी। नेपाल और भारत, वो भारत का बॉर्डर बनाती है, या फिर नेपाल और कुमाऊं का। ठीक है। किसाऊ बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? निर्माणाधीन है मतलब अभी इसका काम चल रहा है, तो कौन सी नदी पर है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉन्स नदी, उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी। कल आपको बताया था, कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, अगला देखो। देखो, किसाऊ बांध के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। किसाऊ बांध देहरादून में टॉन्स नदी पर 600 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, इस बांध से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 राज्य लाभान्वित होंगे इस योजना से। ठीक है, इसे बनाने की जिम्मेदारी टीएचडीसी को दी गई है। टीएचडीसी को दी गई है इसे बनाने की जिम्मेदारी, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1988 में। इसे जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है शायद से यूकी ट्रिपल एस सी किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे जुलाई 2016 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरही गंगा के अवरुद्ध होने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? विरही गंगा, ठीक है ना, या फिर इसके आगे एक झील बनी थी, कितने वर्षों तक रही? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 77 वर्षों तक, 1893 से। और ये टूट गई थी कब? 20 जुलाई 1970 को ये टूट गई थी। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 77 का कार्यकाल आता है। ठीक है ना, अगला देखो। राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, किसे कहते हैं? तो सीधा सरल आंसर ऑप्शन सी, हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार में अंग्रेजों के बहुत सी कब्र बनाई गई है, इसे कब्रिस्तान कहा जाता है उसे। ठीक है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आज जान लो, कहाँ से कहते हैं? ऑप्शन बी, देवप्रयाग। जब भागीरथी और अलकनंदा, सास और बहू का मेल होता है तो क्या बनती है? गंगा। ठीक है ना, गंगा बनती है। अगला देखेंगे, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडर। ठीक है ना, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है, और सब में एक ही नदी कॉमन है, कौन सी? अलकनंदा। तो ध्यान रखेंगे। अगला देखो, हेमकुंड झील घिरी हुई है। हेमकुंड साहिब बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही धार्मिक स्थल है किसका? सिख धर्म के लोगों का। और वो हेमकुंड जो झील है वहाँ पर, वो कितने पर्वतों से घिरी है? तो वो घिरी है ऑप्शन बी, 7 पर्वतों से घिरी हुई है। ठीक है, निम्न में से कौन व्यक्ति मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है? हमारे यहाँ से मुक्केबाज भी बहुत हुए हैं, जिसमें नेपाली मूल के काफ़ी लोग हैं। तो अगला देखो यहाँ पर, धर्मचंद, पुष्कर भंडारी, ललित प्रसाद या फिर नरेंद्र बिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर भंडारी। अगर ये पुष्कर भंडारी वही हैं तो ये हो जाएंगे किससे? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है पुष्कर भंडारी। ठीक है, काली नदी का उत्तराखंड में प्रवाह पथ कहाँ से कहाँ तक है? मतलब काली नदी जो है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है? ठीक है, ये बताना आपको। तो कहाँ से निकलती है ये हो जाए कहाँ पे? ये देखो, ये है मुनस्यारी से टनकपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो, काली नदी, काली को हम शारदा भी बोलते हैं। देखें काली के बारे में थोड़ा सा। यह नदी पिथौरागढ़ के पास स्थित काला पानी व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, यानी ये इसका क्या है? उद्गम। ठीक है, उद्गम कहाँ है काली नदी का? काला पानी व्यास। ये काला पानी गाड़ भी बोलते हैं। ये देखो, स्थानीय भाषा में इसे काला पानी गाड़ या फिर काली गंगा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यह नदी कालागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए घूमती है, बहती है। ठीक है ना, नेपाल और भारत का बॉर्डर भी बनाती है और कालागिरी पर्वत के समांतर यानी उसके साथ साथ बहती है। पिथौरागढ़ के बाद ये चंपावत, ठीक है, में प्रवेश करती है और टनकपुर चंपावत के निकट
स्थित पूर्णागिरि तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के बाद से शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो नेपाल में किस नाम से जानते हैं इसे? शारदा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी कहा गया है, ठीक है ना, श्यामा नदी कहा गया है। और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है, ठीक है ना, इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है। आप मुझे बताइए गढ़वाल में ऐसी कौन सी नदी है जिसके जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? कुठी, यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लदिया, ये सारी क्या है? इसकी सहायक है, ठीक है। काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, ये देखो, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी या फिर इसे क्या बोलते हैं हम? जाड़ गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, जाड़ गंगा। तो किससे संबंधित है? सीधा सरल आंसर ऑप्शन बी, भागीरथी की सहायक है जाह्नवी, ये जाड़ गंगा। ब्रह्म कमल पर डाक टिकट कब जारी हुआ? ब्रह्म कमल हमारे राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल, तो इस पर राज्य हुआ था 1982 में। और इसी वक्त शंकराचार्य पे, ठीक है ना, शंकराचार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, उन पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हो, शंकराचार्य और ब्रह्मकमल। चलो अब ब्रह्मकमल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मकमल का कुल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। जो पौधे होते हैं उनमें कुल बांटे हुए होते हैं, तो ये जो ब्रह्मकमल है ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, सुसूरिया अबवेलेटा, ठीक है ना, सुसूरिया अबवेलेटा। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम यानी स्थानीय भाषा में जो गांव के लोग हैं उसे क्या बोलते हैं? कौल पदम बोलते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? तो क्या कहते हैं? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। वन पर्व, महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है, उनमें से सबसे बड़ा है वन पर्व, ठीक है ना, वन पर्व, ध्यान रखेंगे ये चीज़ भी आप, ठीक है। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां हैं अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 24 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें बहुत सारी है कस्तूरा कमल है और भी बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ और पिंडारी हिमनद आदि में बहुत यातायात में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी ग्लेशियर के पास, ठीक है ना। ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, ठीक है। नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। अगर जिस दिन नंदाष्टमी होती है उस दिन अगर ब्रह्मकमल तोड़कर और माँ नंदा को चढ़ाते हैं तो वे बहुत ही प्रश्न होती है, वो शुभ माना जाता है। ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत इसका ट्रायंगल शेप है, कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी सीधी सीधी भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील, कल ही बताया था। देखो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और भीमताल कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कमल कड़ी और कमल बहुत होता है यहाँ पर। भीमताल त्रिभुजाकार है, इसके बीच में एक टापू है, ध्यान रख सकते हैं आप। भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है, तो यहाँ से हो जाएगा कि भीमेश्वर महादेव का मंदिर कौन से जिले में? तो नैनीताल में। और कौन सी ताल के पास है? तो भीमेश्वर, वो भीमताल के पास है, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सा ताल 9 कोनों वाला है? तो सीधा और सीधा सरल आंसर आता है इसका, तो कौन सा? ऑप्शन ए, 9 कुचिया ताल। 9 कुचिया ताल है इसीलिए 9 कोनों वाला है, और 9 कोनों वाला है इसलिए 9 कुचिया ताल है। चलो थोड़े जानकारी दें। नौकुचिया कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, ये कल ही बताया था आपको, सबसे गहरा ताल है। नौकुचिया पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है ना, जो बाहर से पक्षी आते हैं। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला अभी, बाहर से भी और देशी विदेशी दोनों तरह के पक्षी आती है। मानस खंड में इसे, ये इंग्लिश में लिखा गया है कोई बात नहीं, इसे सनत कुमार कहा गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। मानस खंड में इसे क्या गया है? सनत कुमार कहा गया है, ठीक है, सनत कुमार कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है किसकी? गंगा, रामगंगा, शारदा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोसी मिल जाती है किसमें? रामगंगा में। रामगंगा की सहायक है कोसी। अगला देखो, तो कोसी नदी या फिर इसे एक और नाम देखो, कोसिला, ध्यान रखना है, ठीक है, कोसिला कहते हैं। यह नदी कौसानी बागेश्वर की पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है। धार पानी धार इसका उद्गम हो गया, ठीक है ना, उद्गम क्या है इसका? धार पानी धार। रामगंगा के ठीक पूर्व उसके समांतर अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है,
ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार। कौन कौन से? लंबाई कितनी है कोसी की? 168 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। राज्य में कहाँ बाहर होती है? तो उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर में राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, रामनगर से यह मैदान में प्रवेश करती है। अभी देखो ये एक और क्वेश्चन की, कोसी नदी मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये हो जाएगा आपका रामनगर। ठीक है ना, उससे पहले ये पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। उत्तर प्रदेश में या रामगंगा में मिल जाती है। पीछे क्वेश्चन करा हमने, रामगंगा की सहायक है। कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, जो इसका क्षेत्र होगा उसे धान का कटोरा कहा जाता है। ये इसकी सहायक नदियां है। अब ध्यान दे लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर धौली गंगा? तो मंदाकिनी है अलकनंदा से। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रामनगर को किसने बसाया था? तो राम से ही आता है रैमजे। ठीक है, तो रैमजे ने बसाया था रामनगर को। ऑप्शन बी सही उत्तर। चलो रैमजे के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो रैमजे का जो कार्यकाल था वो था 1856 से 84 तक। हेनरी रैमजे जो था वो स्कॉटलैंड का निवासी था और डलहौजी का चचेरा भाई। डलहौजी वही जिसने भारत में ट्रेन लाई। रैमजे के कार्यकाल सन 1857 को भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था। 1857 भारत की जो कह सकते हैं पहला आंदोलन हुआ था 1857। उस समय पे यहाँ हेनरी रैमजे थे। इनके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लोगों से घुल मिल कर रहते थे, लोगों के बीच जाकर मतलब खाना खाना, कुमाऊनी भाषा बोला करते थे। ये लोगों के साथ होली खेलते हुए देखा गया है इन्हें। कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था या फिर किंग ऑफ कुमाऊं भी कहते थे। ठीक है, किंग ऑफ कुमाऊं या बेताज बादशाह, दोनों ही बात ध्यान रखोगे। कुमाऊं में राजा राम जी के नाम से प्रसिद्ध थे या फिर रामजी साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे लोकप्रिय कमिश्नर 1863 में विकेट बंदोबस्त किया गया, जिसको पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया। तो 1863 में भूमि बंदोबस्त हुआ था। भूमि बंदोबस्त के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो उस समय पे भी यहाँ पे कौन थे? रैमजे। 1872 में काट सड़क रामनगर और रानीखेत को जोड़ती हुई बनाई गई, तब भी रैमजे थे। 1884 में काट गोदाम तक रेल मार्ग को बनाया गया, तब भी कौन थे? रैमजे ही थे यहाँ पर। ठीक है ना, अगला देखो, बिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। बिलंगना एक नदी है, भागीरथी की सहायक है। कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सीधा सीधा ऑप्शन ए खतलिंग हिमानी से। और जहाँ पर ये भागीरथी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? गणेश प्रयाग। ठीक है ना, गणेश प्रयाग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखो, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? ठीक है ना, देवप्रयाग में मिलती है गंगा और हरिद्वार जाती है, फिर हरिद्वार में राज्य से बाहर हो जाती है, वहाँ तक है 96 किलोमीटर। भागीरथी की लंबाई अगर देवप्रयाग तक होगी तो वो होती है 205। 205 और 96 तो कितनी हो गई है? 5 और 6 11, 1 9 10 और ये 301। तो गंगा की अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो 301, देवप्रयाग से पूछा जाए तो 96 और भागीरथी की पूछी जाए तो 205। तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा निकलती है और उसमें सर्वप्रथम मिलती है ऑप्शन ए लक्ष्मण गंगा। इसे हम क्या बोलते हैं? हेम गंगा या फिर कौन सी? पुष्पावती। पुष्पावती। ठीक है, हिमगंगा और पुष्पावती बोला जाता है इसे। राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? आज का पहाड़, सत्यपथ, पर्वतीय या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी पर्वतीय, 1953 नैनीताल से। ठीक है, नैनीताल से। और विष्णुदत्त उनियाल, विष्णुदत्त उनियाल कौन थे इसके? प्रथम संपादक थे विष्णुदत्त उनियाल। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, विष्णुदत्त उनियाल के प्रथम संपादक। रक्षा शोध संस्थान किस जनपद में है? किसी दिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए सभी संस्थान उत्तराखंड के जितने भी हैं उन पर एक वीडियो लाई जाए। तब तक आज आप ये क्वेश्चन देखिए। तो रक्षा शोध संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर में। ठीक है, अगला देखो, काली नदी की अंतिम सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है। तो काली नदी राज्य से बाहर हो जाती है, लेकिन लास्ट जो नदी उसमें बहती है वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए लधिया। ठीक है, लधिया अंतिम नदी है जो राज्य में प्रवाहित होती है। लिपू लेक पास कहाँ है? बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा लिपू लेक कहाँ है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ और तिब्बत का बॉर्डर बनाता है लिपू लेक दर्रा, जिस पर नेपाल भी बहुत बार अपना अधिकार जमाता है। राज्य में उत्पादित मंडुआ या फिर कोदा
अनाज का निर्यात किया जाता है? किस देश में किया जाता है? तो जापान के लोगों को बहुत पसंद है हमारे यहाँ का मंडुआ। जापान ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? तो बताना आपको किस केदार। देखो आप इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ताकि आपको एडिशनल कुछ बताया जा सके। तो ऑप्शन सी कल्पेश्वर के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं। मद महेश्वर और केदारनाथ ये जाते हैं कहाँ? ऊखीमठ, ठीक है, ऊखीमठ शीतकालीन आवास। तुंगनाथ ये जाते हैं कहाँ? मक्कूमठ, मक्कूमठ, ठीक है। और रुद्रनाथ ये कहाँ जाते हैं? गोपेश्वर, गोपीनाथ में, ठीक है ना, गोपीनाथ मंदिर में। तो ये हो गए एक दो, दो का शीतकालीन आवास, एक का और ये 12 महीने खुला रहता है। तो आपको पांचों केदार के शीतकालीन आवास भी पता लग गए, ध्यान रखेंगे इसे। उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है, ठीक है ना। भगीरथ जो थे आप जानते होंगे कौन थे भगीरथ, ठीक है। तो उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहते हैं? ऑप्शन डी पीबी काटले, क्योंकि इन्होंने जो गंग नहर है उसके लिए काम किया था, ठीक है। फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। पहाड़ का अंबेडकर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। मुंशी हरिप्रसाद टमटा, जयानंद भारती, हरगोविंद पंत या जीबी पंत? कौन है? ऑप्शन ए मुंशी हरिप्रसाद टमटा, जिन्होंने, जैसे अंबेडकर जी ने दलितों के लिए काम किया था, तो इन्होंने भी दलितों के लिए काम किया था। और उन्हें क्या नाम दिया था इन्होंने? शिल्पकार, ठीक है ना, शिल्पकार नाम दिया था कि इन्होंने हरिप्रसाद टमटा, इनका नाम है मुंशी हरिप्रसाद टमटा, ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखेंगे। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? बहुत ही सही, आपने भी यूज़ करा हो कभी ना कभी। ऑप्शन बी आंचल, आंचल डेयरी के प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान रखा करो, जो भी आंचल डेयरी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी आप सरकारी दूध यूज़ कर रहे हैं, सरकारी प्रोडक्ट। हर्षदेव ओली को भीषण किसने कहा था? ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कौन? राहुल सांकृत्यापन ने हर्षदेव ओली को क्या कहा था? विभीषण कहा था। क्यों कहा था इसके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। राज्य में कंडाली कुश्का की सब्जी लाभदायक है। कंडाली सबने सुना होगा, जो गांव में रहेंगे उन्होंने कभी ना कभी कंडाली से अपनी माता जी से मार भी खाई होगी, और कंडाली का साग भी जरूर खाया होगा, ठीक है। तो कंडाली किसके लिए है? तो ऑप्शन ए एनीमिया के रोग की नाशक है, ठीक है। ऐसी ही जानकारियों के लिए और ऐसी प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ग्रुप्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ग्रुप सी के नाम से ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।